Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो बेटा उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कॉन्टेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज के सेशन में? हम लोग वर्क एंड एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग सा धमाकेदार एंड वंडरफुल सेशन। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैं 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फ्रॉम द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। अगर किसी ने मेरा ये चैप्टर मिस कर दिया है फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पार्ट, स्टूडेंट्स, सो डोंट वरी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड ग्रैब द लिंक, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स विद अ वेरी गुड conceptual knowledge. And as you all know, if you are studying with me, so the only agenda of teaching is just to a conceptual teaching. ठीक है, मुझे पता, मतलब मेरे लिए मैटर करता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, समझ गए? यस मैम। चलिए, तो बेटा जैसे आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं, ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. आपको क्या करना है बेटा, आपको एक्सप्रेशन लिखना है, आपको एक्सप्रेशन लिखना है वर्क डन का, जब आप फोर्स को मतलब कि अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उस और फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है बेटा, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से सिखाई है कि ये मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने क्या करा बेटा, आपने इस ऑब्जेक्ट को आपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। सो दिस इज द फोर्स हियर। तो हमने देखा बेटा ये ग्राउंड पर रखा हुआ था, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर साइड ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, मतलब ये इस जगह से आपका यहाँ पे इस जगह पर आ गया। सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। यस मैम, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया नहीं हो गया? यस मैम, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम ये देखते हैं बेटा, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि भाई फोर्स की डायरेक्शन उस मतलब उधर साइड है। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इधर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बेटा आपका इधर साइड ही है या नहीं है? यस मैम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका बेटा इधर साइड है। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई यही तो वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट in a particular direction, then the motion of the object in that direction, this is called work done. तो work done is defined as force into displacement. क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट या फिर वो डिस्टेंस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ बुक्स में डिस्टेंस होता है, इजी। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया बेटा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपको बेटा यहाँ से मिलेंगे पूरे आपके 1 नंबर। सो स्टूडेंट, फोर्स इंटू डी, डी को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं या फिर आप एस लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। बेटा एक पेयर है बुलॉक्स का जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 140 न्यूटन की ऑन अ प्लाउ। मतलब कि वो जो बैल होते हैं ना बेटा, जो बैल होते हैं, बैल खेत को जोत रहे हैं बेटा, और उसको जोतने के लिए, खेत को प्लाउ करने के लिए वो 140 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो पेयर 140 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। द फील्ड इज 15 मीटर लॉन्ग। तो फील्ड जो है बेटा वो 15 मीटर लॉन्ग मतलब कि प्लाउ हो चुका है। तो हाउ मच वर्क इज डन इन प्लाउइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। इतने लेंथ ऑफ फील्ड को प्लाउ करने में कितना वर्क डन परफॉर्म किया गया। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमें। क्या बेटा, हम सबसे पहले इनिशिएट करेंगे विद द गिवन। तो जो आपको गिवन क्वांटिटीज है बेटा, गिवन में आप देख रहे हैं तो
गिवन है बेटा हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, आपको यहाँ पे फोर्स गिवन है विच इज 140 न्यूटन, ठीक है। आपको बेटा क्या गिवन है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है विच इज 15 मीटर, 15 मीटर तक जो आपका फील्ड है बेटा वो प्लाउ हो चुका है। यस मैम। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा वर्क डन आपका, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बेटा, फोर्स है आपका 140 न्यूटन का, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है आपका 15 मीटर का। अब आपको सिंपली बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, देन यू विल गेट योर आंसर। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का तो 0 ऐसे ही रहेगा बेटा आपका, 14 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 5 में 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो 5 में 2 कितना हो जाएगा आपका, अरे यार ये क्या हो रहा है, रुको 15 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग, 14 से कर रहे हैं। 4 5 जा 20, 2 कैरी 60 आएगा, वही तो मैं कह रही हूँ 70 क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 15 और 1, तो ये कितना आएगा बेटा आपका, ये आएगा 6 और 5 11 और 1 210, मतलब कि इतना जूल वर्क डन कितना बेटा, उनने 2100 जूल वर्क डन किया है बेटा, जब उन्होंने 140 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है 15 मीटर लॉन्ग फील्ड को प्लाउ करने के लिए। इतना वर्क डन उन्होंने बेटा क्या किया है, परफॉर्म किया है। समझ में आ गया इतना पॉइंट? अगर बेटा ये चीज समझ में आ गई है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को भी लाइक कर दो जल्दी से, करा। चलो सो आप देखोगे बेटा कितना आएगा आपका, ये 2100 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा आपको ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपको ये चीज पता है बेटा, मैंने आपको यहाँ पे पूरी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बता रही हूँ बेटा। काइनेटिक एनर्जी होता है आपका कितना बेटा, हाफ mv², हाफ mv²। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हाफ mv², तो इसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। बेटा मोशन की वजह से आपकी जो एनर्जी रहेगी बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेटा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो मास पर भी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, और जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा आपकी वो आपके v के स्क्वायर पर भी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे आपका कि अगर आप मास बढ़ाते हैं तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, v², मतलब कि वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे और उसको डबल कर देंगे बेटा तब भी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ गए, स्क्रीनशॉट लो। 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, 1 मार्क में क्या ही लोगे इससे ज्यादा, तो हाफ mv², जहाँ पे m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा व्हाट इज पावर। पावर क्या होता है, आइए देखते हैं पावर क्या होता है, ठीक है। तो पावर को हम लोग देखेंगे बेटा, आपका पावर होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो मैं हमेशा सेशंस में लेती हूँ। देखो मेरे ज्यादातर जो एग्जांपल्स होते हैं वो सेम के होते हैं, सिमिलर के होते हैं, क्योंकि बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वहाँ पे सिमिलर एग्जांपल से कि आपको ना एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल एक सिचुएशन के लिए याद हो जाता है, ठीक है। तो इन केस अगर आप 10 एग्जांपल्स को याद करने से बेटर है आप एक ऐसा एग्जाम्पल तो याद करके रखें जो बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैं भी बता सकती हूँ बट नॉट रिक्वायर्ड। चलिए तो आपको पता है बेटा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये 2 बंदे थे, ये था चिंटू और ये था मिंटू। तो बेटा चिंटू मिंटू बहुत फेमस हो चुके होंगे मेरे सेशन के बाद। कोई है कमेंट बॉक्स में चिंटू है, चिंटू कोई मिंटू? तो बेटा चिंटू और मिंटू ने कहा भैया जिम जाएंगे, जिम जाके ज्वाइन करेंगे जिम को और बढ़िया करके क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी मतलब कि अपनी बॉडी बनाएंगे। चलो ठीक है कोई नहीं, चिंटू मिंटू बहुत खुश इस बात से। तो हमने देखा बेटा चिंटू ने 10 टाइम्स, चिंटू ने बेटा 10 टाइम्स और मिंटू ने भी 10 टाइम्स डंबल उठाए, बट इसने लिया 5 सेकेंड्स और इसने लिए 10 सेकेंड्स। तो हमने ये चीज़ देखा बेटा कि इसने कम टाइम में उतना काम किया 10 टाइम्स का, उसने ज़्यादा टाइम में उतना ही काम किया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ताकतवर कौन है, पावर किसकी ज़्यादा बेटा, तो आप बोलेंगे पावर है चिंटू की ज़्यादा। किससे, मिंटू से ज़्यादा पावर है बेटा किसकी, हमारे चिंटू की। किसकी, चिंटू की पावर हमारी ज़्यादा है। तो पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मतलब वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। तो P इज इक्वल टू W/T। बेटा आप इसको ना एनर्जी के उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो भी आपकी पावर ही है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, जितने टाइम में बेटा एनर्जी को कंज्यूम किया गया है बाय टाइम। तो मतलब पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम।
पावर क्या होता है बेटा, पावर आपका एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। समझ में आता है इतना पॉइंट? स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, जल्दी से लो इतने का स्क्रीनशॉट। ले लिया? अरे लिया कि नहीं लिया? ले लिया, चलो। सो हो गया आपका डब्ल्यू अपॉन टाइम। नेक्स्ट आता है बेटा डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। आपको 1 वॉट ऑफ पावर को डिफाइन करना है, तो आइए देखते हैं बेटा 1 वॉट ऑफ पावर क्या होता है। देखो पावर से आपने भी क्या सीखा, पावर इज इक्वल्स टू, पावर से आपने ये चीज सीखी बेटा, पावर इज इक्वल्स टू 1 वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, वर्क डन को हम मेजर करते हैं जूल में और टाइम को सेकंड्स में। तो पावर की यूनिट होती है वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। मतलब कि जब आप 1 जूल वर्क डन करते हो 1 सेकेंड में, तो पावर कितनी होती है बेटा, 1 वॉट होती है। पावर कितनी होती है बेटा, 1 वॉट होती है। समझ में आया वो पॉइंट? या फिर आप जब 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं पर सेकेंड पे, तब आपकी पावर कितनी होती है, 1 वॉट होती है। इजी, स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट इफ एन एजेंट वर्क एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, देन द पावर ऑफ दैट एजेंट इज 1 वॉट। मतलब अगर कोई एजेंट जो है बेटा, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से काम करता है बेटा, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वॉट की होगी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका कहाँ से बेटा, ये आपके वेरी शॉर्ट चल रहे थे, अब आपके आ चुके हैं बेटा शॉर्ट। क्या हो चुके हैं अब आपके शॉर्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा शॉर्ट में आपका क्या है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। बेटा एक सर्टेन फोर्स है जो 20 kg मास पर एक्ट कर रही है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू 5 मीटर टू 2 मीटर सेकंड्स। बेटा इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर से 2 मीटर सेकंड्स पर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फोर्स। खुद से करके देखो जरा एक बार, किया भाई ट्राई? आप देखो इसको कैसे करोगे, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, पहले आप गिवन लिखो, मैं बताती हूँ। पहले आप गिवन लिखो, गिवन क्या क्या है, कलर चेंज करना तो यार। गिवन है बेटा, आपको गिवन है क्या, मास विच इज 20 kg। यस, आपको वेलोसिटी गिवन है बेटा, ठीक है। तो आप देखो ये बोल रहे हैं कि आपका एक सर्टेन फोर्स एक्ट हो रही है 20 kg मास पर, जिसकी वेलोसिटी 5 थी, पर अब 2 हो रही है। मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब गाड़ी रिटार्डेशन में आ रही है। गाड़ी किस में आ रही है बेटा, गाड़ी रिटार्डेशन में आ रही है। तो मतलब वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। यस मैम। नेक्स्ट आपसे वर्क डन पूछे, तो बेटा वर्क डन होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। समझ गए मेरा पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हम लोग समझ गए। तो अब आपको पता है बेटा, अब आप क्या करो, पहले फाइनल निकालो, मतलब पहले इनिशियल निकालो फिर फाइनल निकालना, ठीक है। तो फाइनल निकालने के लिए आपको वी की वैल्यू रखनी पड़ेगी 5, ये आगे आपकी वी इनिशियल और ये आगे आपकी वी फाइनल, ठीक है। तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहते हैं बेटा, तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। वी आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो हाफ मास कितना है बेटा, 220 kg इंटू वी कितना है बेटा, वी है आपका 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5, तो 2 10 20, तो ये कितना आएगा बेटा, 5 5 25, 25 10 250 जूल। कितनी आएगी बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी 250 जूल, ठीक है। अब निकालो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ mv²। तो v यहाँ पे फाइनल वाला लेना है, तो हाफ मास कितना है बेटा, मास है आपका 20, अरे इंटू वी फाइनल कितना है बेटा, वी फाइनल है आपका 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, तो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 22 = 40। तो अब आपको चेंज निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कितनी है बेटा, फाइनल है 40, इनिशियल थी 250, तो इट विल इक्वल टू 210 माइनस का, तो इतना वर्क डन होगा बेटा। वर्क डन नेगेटिव क्यों आया बेटा, वर्क डन नेगेटिव आया क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा क्या, 7th क्वेश्चन। चल देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है।
Does the transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? बेटा ये बोल रहे हैं कि क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा जब आप किसी वॉल को पुश करोगे बट वो जो वॉल है आपकी डिस्प्लेस नहीं होगी. सो वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग. तो जो आप एनर्जी यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो तो वो एनर्जी वहां पर जा कहाँ रही है. बेटा देखो वो आपकी जो वॉल है वो तो पुश नहीं होगी. क्या वॉल जो है बेटा, वॉल तो आपकी पुश नहीं होने वाली है. ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो आप एनर्जी लगा रहे हो वो एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपको फील होगी, आपको गर्म महसूस होगा. ठीक है, क्योंकि बेटा आप वर्क डन तो यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है. वाइल वी पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल अवर माइट, मतलब विद ऑल अवर पावर, बट फेल टू मूव इट, बट हम उसको मूव नहीं करा पा रहे हैं. तो नो एनर्जी ट्रांसफर अकर एज अ सेलुलर एनर्जी. तो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है. तो आपकी जो सेलुलर एनर्जी है वो सिंपली वेस्ट हो रही है आउट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इवन हीट जनरेशन. तो हमें स्वेटिंग हो रही है बेटा, तो वो एनर्जी आपकी कहाँ जा रही है बेटा, वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. सिंपल सी बात है. वरना वो एनर्जी कहाँ यूज होनी चाहिए थी बेटा, वो एनर्जी यूज होनी चाहिए थी उस वॉल के मोशन में. किस में यूज होनी चाहिए थी बेटा, वो वॉल के मोशन में यूज होनी चाहिए थी. समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम. नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो बेसिकली बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, वो एनर्जी जो रेस्ट के टाइम पे होता है ऑब्जेक्ट के पास. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है. क्या, ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी. चलिए देखते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, इट इज द एनर्जी possessed by the body on the virtue of its position. उसके पोजिशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है बेटा वो है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका सरफेस से ऊपर है या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर रहे हो या साइज को चेंज कर रहे हो. ठीक है, तो शेप चेंज होने की वजह से या फिर उसकी पोजिशन की वजह से जो एनर्जी उसके पास होती है बेटा वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी. वैसे दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है बेटा आपकी क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. होती है नहीं होती है? यस मैम होती है. बट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे यही चीज देखेंगे बेटा, तो वो जो आपकी एनर्जी रहने वाली है वो आपको इन जनरल आप उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो. समझ में आया? ओके. नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी. इट इज द एनर्जी possessed by the body on the virtue of its motion. बेटा मोशन में ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन में है, उसके मोशन में होने की वजह से बेटा जो आपकी एनर्जी होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी. क्या होती है बेटा, वो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, हाफ mv². ठीक है, यहाँ पे m तो मास ही है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट हियर. एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी वाटर स्टोर्ड इन एन अपर हेड टैंक. अपर हेड टैंक में बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है कुछ ना कुछ. नेक्स्ट है मूविंग कार. ठीक है, एक मूविंग कार, बेटा मूविंग कार पता है आपको, वो मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी है वो है आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट आते हैं स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा. इसको एग्जाम्पल से क्या समझते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक बिल्डिंग है या नहीं है? यस मैम. एक मिनट रुको. ये आपके पास बेटा एक बिल्डिंग है. आपने क्या करा, आपने इस बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया. तो बॉल जो थी बेटा आपके पास यहाँ पे थी बॉल. ठीक है, पहले वो रेस्ट पर थी, देन वो जो बॉल है बेटा वो धीरे धीरे गिरने लगी, तो उसकी पोजीशन चेंज होने लगी. हो रही है नहीं हो रही है? यस मैम हो रही है. तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आपकी जो बॉल थी वो रेस्ट पर थी. बॉल किस पे थी बेटा, एट रेस्ट. ठीक है, अब बेटा वो फॉल होने लगी, फॉलिंग बॉल. यहाँ पर भी फॉलिंग है वो. ठीक है, तो ये जो पोजीशंस हैं इनको मान लो मैं इसको ए मार्क कर लूँ, इसको बी मार्क कर लूँ, इसको सी, इसको डी, इसको ई, तो ये सब फॉल में है. यहाँ पे बेटा बिफोर हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले. तो अब आपको पता है बेटा जब वो आपकी रेस्ट पर है तो उसके पास क्या होगी बेटा, उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. यस मैम. तो जब वो रेस्ट पर है बेटा उसके पास कुछ ना कुछ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो कितनी भी हो सकती है. बट जैसी बेटा आपकी बॉल ने फॉलिंग बॉल जो है आपकी फॉलिंग बॉल है बेटा, जब उसने फॉल करना शुरू किया तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी. तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी पहले आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बता रही हूँ. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का जब दूसरे फॉर्म में मतलब कि जब वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है आपका कि जब आपकी जो एनर्जी है भले से वो ट्रांसफॉर्म हो रही है बट ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर ना तो आपकी एनर्जी कैन neither
डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, नॉर क्रिएटेड। ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो बेटा और ना ही आप एनर्जी को बना सकते हो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन या एनीथिंग। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों का। तो अब आप बोलेंगे मैम पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है बेटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो भी रही है, क्योंकि आपको पता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर है। जब वो ग्राउंड से ऊपर है तो बेटा उसके पास एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप लोग। बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि भाई जब वो नीचे आएगा तो भले से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, बट जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो रही होगी बेटा, उतनी ही वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ रही होगी। क्या? उतनी ही वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ रही होगी। ये पॉइंट समझ में आता है नहीं आता है? समझ में जल्दी से बताइए, आता है वाला पॉइंट समझ में? यस मैम, ये पॉइंट हमें आपका समझ में आ रहा है। तो ये होता है बेटा स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है कि भाई आपकी जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। समझ में आया? इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लो जल्दी से बेटा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया? आ गया? ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली बी चेंज, ये सिर्फ आपकी चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। बेटा एनर्जी जो है यूनिवर्स की कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है बेटा, बट यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके एनर्जी ऐसे नहीं है कि क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो रही है। समझ गया वाला पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मैन ऑफ ए मास 50 kg। बेटा एक मैन है जिसका मास है 50 kg, रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ अ स्टेयर्स। ठीक है भाई, हैविंग अ राइज ऑफ 5 मीटर इन 4 सेकंड्स। बेटा वो रन कर रहा है मतलब कि स्टेयर्स पर, ठीक है, फ्लाइट की स्टेयर्स पर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा? आप देख रहे हो बेटा उसने 4 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लिया। भाई जब भाग रहा है वो, तो उसने क्या करा बेटा, उसने अब आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये ग्राफ भी आपको गिवन है यहाँ पे। उस ग्राफ में मतलब क्या इसमें आप देख रहे हो कि भाई उसने 5 मीटर 4 सेकंड्स में कवर कर लिया। कर लिया नहीं कर लिया? यस मैम कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन। उसने कितना वर्क डन किया बेटा? व्हाट इज द एवरेज पावर डेवलप्ड बाय द मैन। उसकी कितनी एवरेज पावर हुई? तो एवरेज पावर क्या होता है बेटा? टोटल वर्क डन। एवरेज पावर का मतलब क्या होता है? एवरेज पावर का मतलब होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जब आप जितना भी आपका वर्क डन है आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। समझ के वाला पॉइंट? तो अब आप वर्क डन कैसे निकालोगे? तो अब आप देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है बेटा। आपको यहाँ पर टाइम गिवन है और यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता है बेटा यहाँ पर कि आपको फोर्स भी चाहिए होगा और आपको क्या चाहिए होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। ये आपको लगता है कि वर्क डन के आपको चाहिए। यस यस मैम। सो आपको पता है मैन का वेट है 50 kg का, डिस्टेंस उससे इतनी ट्रैवल करिए, टाइम उसने इतना लिया है। तो आप सबसे पहले वर्क डन निकालो। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन करके। यस, क्योंकि बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको सारी चीजें गिवन है। आपको एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा आपका? इन दिस केस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्योंकि इस केस में बेटा अगर आपको वर्क डन निकालना है तो हम लोग देखेंगे भाई आपके पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन क्या होता है बेटा? mgh। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो m क्या है? मास 50 kg। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10। हाइट कितनी है? 5 मीटर। उसने 5 मीटर तक ट्रैवल किया है। यस मैम, उसने 5 मीटर तक ट्रैवल करा है। ठीक है, उसकी हेल्प से निकालेंगे। देन जो आपकी पावर आएगी टोटल वर्क डन बाय टाइम कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे तो गिवन चीजें लिखेंगे। गिवन, तो गिवन में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा? गिवन में आप देख रहे हैं आपको मास गिवन है विच इज 50 kg। गिवन है यहाँ पे आपको मास बेटा। यस मैम, यहाँ पे आपको मास गिवन है विच इज 50 kg। हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं 50 kg मास गिवन है आपको, और बेटा आपको यहाँ पे हाइट गिवन है विच इज 5 मीटर और टाइम गिवन है विच इज 4 सेकेंड्स। कितना? 4 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन कैसा आएगा बेटा आपका निकल के? आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखेंगे। ठीक है, जो चेंज होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी में वो इक्वल होगा किसके? वर्क डन के। किसके इक्वल होगा बेटा? वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन विच इज mgh। तो आपका मास कितना है? 50, g है 10, हाइट कितनी हो जाएगी बेटा आपकी? 5। ठीक है, तो ये आपके कितना आएगा? 500 इंटू 5, 5 5 25, तो 2500 जूल। कितना आएगा बेटा आंसर आपका? यहाँ से आपका वर्क डन आएगा 2500 जूल का। अब आपको एवरेज पावर निकालनी है बेटा। एवरेज पावर हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? एवरेज पावर हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो वर्क डन आएगा आपका 2500 बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? टोटल टाइम आपका हो जाएगा 4 सेकेंड्स। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20। तो ये आपका आंसर आएगा 625 वॉट। इतनी पावर हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा वाला आंसर आपको? ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है।
सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। बेटा जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जो एक 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल की। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल, जब आप उसकी वेलोसिटी को डबल करोगे। एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, जब उसकी वेलोसिटी को आप इंक्रीज करोगे 3 टाइम्स। चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा इसको क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। तो गिवन में आपको क्या क्या गिवन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी गिवन है विच इज 25 जूल, आपको बेटा वेलोसिटी गिवन है विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहे हैं बेटा आपसे पहले पार्ट में पूछ रहे हैं यहाँ से व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी अगर आप उसकी वेलोसिटी को डबल करोगे। तो मतलब अगर आपकी वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, अब आप बोल रहे हो कि आपने वेलोसिटी डबल कर दी, तो मतलब डबल कितनी हो जाएगी 10। जब आपने वेलोसिटी को 10 कर दिया बेटा तो उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं बेटा, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज टू 3 टाइम्स। बेटा अगर वेलोसिटी आपने 3 टाइम इंक्रीज कर दी, तो पहले 5 थी तो 3 टाइम कितनी हो जाएगी 15, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होगा हाफ mv²। हाफ mv² का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, यस मैम हाफ mv²। तो आपके पास m है नहीं, पहले आपको m कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे m कैसे कैलकुलेट करें, ऑब्जेक्ट तो वही है ना, सिर्फ आप वेलोसिटी को तो डबल और ट्रिपल कर रहे हो। तो आप बेटा ये जो आपको डेटा गिवन है इस डेटा की हेल्प से आप पहले m निकालो इसका, कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, यस मैम। तो आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल गिवन है। हाफ मास आपको कैलकुलेट करना है, v कितना है बेटा 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 25। तो अब क्या करो बेटा, आप m को इधर साइड छोड़ दो और सारी चीजें उधर साइड ले जाओ। तो 25 2 अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 5 25 नीचे आएगा, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा बेटा, मास आपका हो जाएगा 2 kg। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg का। ठीक है, यस मैम। अब आप इस मास को यहाँ पर इजिली रख सकते हैं। तो 1/2 मास कितना है बेटा 2 kg का मास है बेटा आपका यहाँ पे इंटू v कितना है बेटा, v है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 × 10, तो 2 से 2 टाइम कैंसिल, ये आंसर आएगा बेटा आपका 100 जूल। तो बेटा जब आप वेलोसिटी को कितना करोगे, डबल करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 100 जूल हो जाएगी। फिर बेटा इस केस में निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हाफ मास कितना रहेगा बेटा, मास रहेगा आपका कितना निकाला है हमने 2, इंटू v कितना है बेटा, v है आपका 15 का स्क्वायर, तो 15 × 15, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 15 और 15, तो 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, तो 5 5 = 25 2 कैरी, 5 1 = 5, 5 में 2 आएंगे बेटा 7, 1 5 = 5, 1 1 = 1, तो इट विल इक्वल टू 5, 7 और 5 होते हैं बेटा 12, 1 2 to 225। आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका, आंसर आपका हो जाएगा 225 जूल। तो मतलब कि जब आपने वेलोसिटी को कितना बेटा 3 टाइम्स इंक्रीज किया फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी 225। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, जल्दी लो भाई, ले लिया, चलो। सो स्टूडेंट आंसर आपका आ जाएगा ये पूरा 2 kg और देखो 100 जूल एंड 225 जूल, इजी पीजी, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A stone is thrown vertically upward with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है बेटा जिसको वर्टिकली इन्होंने ऊपर फेंका है, जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, वेलोसिटी इतनी है। एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल, कितनी हाइट तक बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है बेटा बॉडी की, अगर उसका मास 10 kg का है। तो अब देखो बेटा आप क्या करोगे यहाँ से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये क्या पूछे आपसे, जैसे नेक्स्ट पार्ट में तो आप इजीली कर लोगे इसको कि भाई आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है बॉडी का, अगर उसका मास आपको कितना गिवन है 10 kg गिवन है, तो mgh का फॉर्मूला लगाओ, मास कितना हो जाएगा 10, g आपका कितना हो जाएगा बेटा 10, h निकालना पड़ेगा। और वो वही पूछ रहे हैं पहले वाले पॉइंट पे कि एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ से हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको गिवन क्या है बेटा, आपको वेलोसिटी गिवन है और आप ऑब्जेक्ट को देखो आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, वर्टिकली फेंक रहे हो, अपवर्ड फेंक रहे हो ना, फेंक रहे हो नहीं फेंक रहे हो, यस मैम। तो ऊपर जाने के बाद बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी है, नहीं हो जानी है, बताओ जरा मुझे, हो जानी है नहीं हो जानी है, यस मैम हो जानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसकी अभी 0 रहेगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी 40 मीटर पर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जब आप ऊपर से नीचे फेंकते हो तो उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो बेटा तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी। फिर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में जा रहा है, आपको गिवन है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करो, मास गिवन है बेटा आपको, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालो,
और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितना होता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि किस हाइट पर जाकर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको हाइट मिल जाएगी वहां से, मतलब बेसिकली आपसे हाइट ही पूछ रहे हैं आपसे। चलिए तो आते हैं बेटा आपका यहाँ पे गिवन में आपको गिवन है बेटा विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है आपकी 0 मीटर पर सेकंड। आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, वो है आपकी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बी इक्वल। कितनी हाइट तक बेटा, तो हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा आपका क्या, mgh। तो आप इन दोनों को इक्वल रख दो। पहले आप स्क्रीनशॉट लो इतने का, जल्दी से लो। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, आप इनको इक्वल रख दो। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, यहाँ पे आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। अब आप इसको इक्वल रखो। तो आप इक्वल कैसे रखोगे बेटा इसको, चलो इक्वल करो। तो हम क्या करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा आपकी, mgh। क्या है, mgh है। ठीक है, समझ में आया और पॉइंट बेटा। अगर इसका मास आपको गिवन है यहाँ पे और v आपको गिवन है, सारी चीजें गिवन है, रखो जरा। तो हाफ मास कितना है बेटा, मास है 10। v कितना है बेटा, v है आपका यहाँ पे कितना गिवन है, 40 का स्क्वायर, यस मैम, इंटू m कितना है बेटा, m है 10। ठीक है, इंटू ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा g 10 इंटू हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हम इसको करेंगे बेटा 2 5 जा 4 4 जा 16, तो 1600। 10 10 मल्टीप्लाई में होगा तो अपॉन में आ जाएगा ये। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आपका आएगा 16 5 जा 80। तो हाइट विल इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, कितना आएगी बेटा आपकी हाइट आ जाएगी 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर तक की आपकी हाइट आ जाएगी। तो भाई इस हाइट पर जाकर 80 मीटर की हाइट पर जाकर आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के। स्क्रीनशॉट लो पहले आप इतने का, ले लिया, यस मैम। अब ये बोल रहे हैं बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अगर उसकी बॉडी का मास 10 kg है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mdh नहीं mgh। मास है 10 kg का, g होता है 10 बेटा, और हाइट अभी कितनी निकाली 80 मीटर। तो कितना आएगा बेटा आपका आएगा 8000 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी 8000 जूल। कितनी हो जाएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी 8000 जूल। स्क्रीनशॉट लो जरा यार, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन का ही कराऊँ मैं। हाँ जी, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है, नहीं हो सकता मैम। चलो तो बेटा इस तरीके से जब भी आपसे पूछेंगे ना, ऐसे आपको हाइट निकाल देनी इक्वल रख के। चलो नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास मास 10 kg एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके बेटा, एक मास है जो 10 kg का है और जो कितनी हाइट पर है, 10 मीटर की हाइट पर है। मतलब मान लो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से वो 10 मीटर की हाइट पर है और इसका मास खुद का 10 kg का है। और हाइट कितनी है बेटा, ये टोटल हाइट है इसकी 10 मीटर की, 10 मीटर की टोटल हाइट है बेटा इसकी। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन बताना है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। ठीक है, अब आपको पता है बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका, बेसिकली आपको इसको एक्सप्रेस करना है, आपको ड्राइव करना है। तो आपको ये चीज़ पता है बेटा कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हो, समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, उसका आप बेसिकली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो कि उसको उस हाइट तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन क्या होता है बेटा आपका, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा वर्क डन आपका, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करो। आप ये पता करो कि कितना वर्क डन हुआ है उस बॉडी को, अरे भाई उस बॉडी को एक उस पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने के लिए। तो आपको पता है बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है नहीं होता है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फोर्स आपका क्या है, फोर्स यहाँ पे वेट के इक्वल हो। तो बेटा अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, आप फोर्स क्या है यहाँ पे वेट ही है, क्योंकि आपको उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो वेट इज बेसिकली, जल्दी बताओ, वेट आपका फोर्स ही तो है। तो मतलब कि आपका वेट कितना होता है, वेट होता है आपका mg, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेटा mg, और s की जगह आप h लिख सकते हो। तो आ गया आपका। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। खत्म कहानी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए आपने जितना वर्क डन किया वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आप ड्राइव कर लो एक्सप्रेशन को। फिर ये बोल रहे हैं फिर बेटा आपको उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है जिसका मास है 10 kg का। ठीक है, तो मास कितना है बेटा, मास है आपका 10 kg।
मास कितना है बेटा, मास है आपका 10 kg का, और वो कितनी हाइट पर है, ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर की हाइट पर है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है m इंटू जी इंटू एच, mgh। मास कितना है बेटा, मास है आपका 10 kg, g है आपका 10 और हाइट है आपकी 10, तो ये आपका हो जाएगा 1000 जूल। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट आपका 10 kg का है, अगर आप उसको 10 मीटर की हाइट तक लेकर जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, 10 जूल, वो 1000 जूल होगी। इजी, स्क्रीनशॉट लो। चलो, तो आप देखेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू द mgh एट अ हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा बेटा, मैंने पूरा आपको कैलकुलेट करा दिया, आंसर आ जाएगा 1000 जूल। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज पावर। बेटा पावर क्या होती है, शो दैट पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। आपको शो करना है कि पावर आपकी फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। कैलकुलेट पावर ऑफ ए बॉडी जिसके मास है 10 kg का और वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है बेटा पावर क्या होता है, पावर होता है भाई कि किसने कितना वर्क डन किया है पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल्स टू बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे कि आपकी पावर कितनी होगी, वर्क डन आपने कितना किया। तो आपको समझ में आया ना कि पावर क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपकी पावर क्या है। ठीक है, यस मैम। अब आपको ये बताना है कि पावर जो होती है आपकी फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल होती है। अब आपको पता है बेटा कि आपका वर्क डन क्या है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन आपका क्या होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं वर्क डन की जगह लिख सकती हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताता है, वेलोसिटी के बारे में। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन। देख लो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, उल्टी कहानी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वर्क डन। ठीक है, तो मैं W की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डाल दूंगी बाय टाइम। तो आपको पता है बेटा S अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो वेलोसिटी होता है। तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। कर दिया मैंने प्रूफ। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है पावर। अगर किसी बॉडी का मास है 10 kg का और वो एक्सेलरेट कर रहा है इतनी मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन स्पीड इतनी है और उसकी वेलोसिटी है इतनी। अब आप कैसे करोगे बेटा, देखो आपको ये चीज़ पता है बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आप देखो गिवन क्या क्या है बेटा। आपको यहाँ पे जो चीज़ गिवन है, आपको गिवन है बेटा यहाँ पे मास विच इज 10 kg, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन गिवन है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बेटा वेलोसिटी गिवन है विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। है या नहीं है, है या नहीं है, है मैम। तो आपको पता है बेटा पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स, पावर होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम, बट उसके अकॉर्डिंग तो हम कर नहीं सकते। तो आपने अभी एक फॉर्मूला सीखा मेरे यहाँ से F इंटू वी करके, तो पावर को आप F इंटू वी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। यस मैम। क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा मोशन का जो सेकेंड लॉ होता है जो कहता है कि F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma। तो क्या मैं यहाँ पे F की जगह m इंटू ए डाल सकती हूँ और इंटू वी। बेटा इससे ज़्यादा आसान क्या बताऊँ मैं, हाँ मुझे पता है ट्रिकी है क्वेश्चन। तो m है बेटा आपका 10, a है आपका 10 और v है आपका 5, आंसर आएगा 500 वाट की पावर है। तो उस बॉडी की पावर कितनी है, 500 वाट की। आई नो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, मुझे पता है, बट दोबारा समझेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, तो आंसर कितना है बेटा, आंसर आपका आएगा यहाँ से 500 वाट। आप देखो ध्यान से, दोबारा समझो। आई नो कि खज्जल हो चुके हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पावर क्या होता है, पावर आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम, ये आपने बता दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पावर आप डिफाइन करते हैं मैंने मतलब कि आपकी कोई बॉडी जो होती है जब वो 1 जूल वर्क डन कर रही है पर यूनिट टाइम पे। देन अब बेटा आपको ये बोल रहे हैं कि पावर को आपको एक्सप्रेस करना है फोर्स इंटू वेलोसिटी के टर्म्स में। अब आपको ये चीज़ पता है वर्क डन को आप और कैसे एक्सप्रेस करते हो, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप W की जगह फोर्स इंटू एस डाल सकते हो, यस मैम। और S अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो वेलोसिटी होता है, खत्म। फिर आपसे बेटा पूछा इन्होंने सेम ही, क्योंकि इन्होंने एक्सप्रेशन आपसे वेलोसिटी और फोर्स का निकलवाया था, तो इन्होंने क्वेश्चन भी उसी पे पूछा न्यूमेरिकल। तो बस ऐसे करना है इसको सॉल्व, इजी है बेटा, इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देने काबिल है क्वेश्चन सच में एग्जाम्स में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या समझ है। हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इफ द इलेक्ट्रिकल मीटर शोज 400 यूनिट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अभी बोले कितना जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा अगर आपका जो इलेक्ट्रिकल मीटर है वो 400 यूनिट ऑफ एनर्जी को शो करता है। तो 1 यूनिट अगर 1 किलोवाट है तो 400 यूनिट इज इक्वल्स टू 400 किलोवाट आवर। तो अभी बोल रहे हैं बेटा कितनी एनर्जी जूल में कंज्यूम होगी, मतलब कि आपको किलोवाट आवर में गिवन है, आपसे जूल में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है बेटा 1 किलोवाट आवर जो होता है हमारा, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है आपका 36 लाख जूल।
या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो आप सिंपली क्या करो बेटा, अगर आपको 400 किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करना है तो आप 400 की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल से कर दो, क्योंकि अगर 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं तो 400 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻�6। पॉइंट उड़ा के नीचे जीरो बढ़ाओ, इस जीरो से जीरो को काटो, 40 की मल्टीप्लाई 30 से करो, आओ जरा 36 से, सॉरी, तो ये जीरो और जीरो रहेगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 में 2 आपका कितना हो जाएगा बेटा 14, तो कितना आएगा बेटा निकल के आपका 1440, तो 1440 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ जूल कर लो यार, जीरो चढ़ा देना पावर में तो 10⁻7 आ जाएगी, पॉइंट चढ़ाओगे तो 9 हो जाएगी, 1.4440 इंटू 10⁻9 जूल्स। स्क्रीनशॉट लो बेटा, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन में क्या ही आप लोग को कराऊं, ठीक है, समझ पाएंगे। देखो जीरो में इन्होंने चढ़ाई है पावर, आपका आया था 1440 इंटू 10⁻⁶, मैंने बोला जीरो हटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 144 इंटू 10⁻7 जूल। खत्म, खत्म कि नहीं खत्म। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको MIQ समझ में आ चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। अगर समझ में आ गया तो इस बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो। आपको पता है बेटा मैग्नेट पेंस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको E-बुक्स एंड E-नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और जाकर ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू फॉलो भी कर लो। अब मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में बेटा जहां पर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का CCR, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना, बहुत धमाकेदार सेशन होगा। और अपना ख्याल रखिएगा बेटा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।